हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए जी, गांव खोरडा। अच्छा। हमने जी 8 दिन हो गया न पानी खाए। अब एक बात बताओ, सुसाइड करने वाला पहले जहर खाएगा, फिर गला काटेगा, आँख निकालेगा, वो कर लेगा। तो रोहतक वाले जो डॉक्टर ने जो बयान दिए थे ना, वो तो एक बच्चों का डॉक्टर है सरकार में। भाई बेटी बचाओ बेटी खाओ, पढ़ाओ नहीं खाओ। आज हमारी बेटी खा ली इनके लोग हैं। बाबा जी क्या नाम है आपका? मेरा महेंद्र कुमार है जी। अच्छा जी, कहाँ से पहुँचे हैं आप? हम झज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए जी, गांव खोरडा। अच्छा। हमने जी 8 दिन हो गया न पानी खाए जी ठीक है। हम इस प्रोसेस में चल रहे हैं। किसी गांव में फिर एरिया करा है, किसी इस गांव में जाओ, हाँ कहीं धरने पे उस जाओ। हाँ हमारा मतलब ये है भाई बेटी ने इंसाफ मिल जाए, सही तरीके से मिल जाए। बाबू जी क्या लग रहा है, क्या पूरा घटनाक्रम हुआ भाई है? घटनाक्रम ये है, जो हमारी जो गुड़िया है ना, उस कॉलेज में एडमिशन के लिए गई थी, वहाँ से निकलते वक्त की कोई फुटेज नहीं है। और उसके 2 दिन के बाद खेतों में लाश मिलती है। फिर उस लाश का जो पोस्टमार्टम किया बिटिया का, तो उसमें उन्होंने ये आरोप लगा दिया कि इसके तो जानवरों ने बेटी को नोचा है। चलिए आप ये बताइए कि जानवरों ने नोचा है तो वहीं किसी के पैर दस्तक, कुछ तो कपड़े फाड़े, कुछ तो मिलते। लेकिन भाई साहब ये ऊपर का दबाव है, सरकार दबा रही है। और गरीब आदमी है, अगर जो किसी एमएलए एमपी की बेटी होती, कोई एसपी डीएसपी की बेटी होती, तो अभी तक तो इसका खुलासा करके अंदर कर देते। अच्छा मुझे एक चीज़ बताइए, आज लगभग 9 दिन के आसपास हो गई है। क्या लग रहा है? 11 तारीख का घटनाक्रम है और आज जो है 9 दिन से अधिक हो गए। क्या लग रहा है, क्या ऐसी वजह है कि जो है ये केस इस केस की जो गुत्थी सुलझ नहीं पा रही, क्या वजह है? भाई साहब इसमें जो बड़ा राज है इस कॉलेज में, और ये कोई बड़ा एमएलए एमपी जो सांसद जो भी है, बड़ा मंत्री है, उसका इसमें रिलेशन है। और इसके कॉलेज के जो राज है ना, ये अगर ये खुल गया ना राज है, तो इसको ना माने पीछे का बैकअप सारा खुल जाएगा। इसमें बहुत दरिंदगी हुई है। इस कॉलेज से मेन पॉइंट है कॉलेज का। जनता को बिल्कुल शांति मिल जाएगी, प्रशासन जाके पर कॉलेज वालों को बिठा के, और प्रदर्शन के जो सामने धरना स्थल पे जो आदमी है, कॉलेज के जो स्टाफ है, उनको ले आके यहाँ एक बार पूछताछ करवा दो आमने सामने। आज के समय में टेक्नोलॉजी का ज़माना है और पुलिस प्रशासन अगर चाहे तो टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा हावी भी है। बताया जाता है कि 24 घंटे के अंदर अगर कोई भी घटना करे तो पुलिस उसे खोलने की क्षमता रखती है, लेकिन इस केस में ऐसा क्या हो रहा है? इसमें भाई साहब ऐसा रहा है कि कॉलेज से ही मामला है। आप समझ नहीं रहे कि कॉलेज बड़े आदमी का, भाई साहब छोटे आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। जनता इसीलिए तो दुखी है। बड़े आदमी की कोई सुनवाई नहीं है, ना छोटे आदमी की। और बड़े आदमी इस बात को उड़जा सुड़जा के और अपने दबा के और एक उड़ने कर दे, नहीं सोचा ये आंडे जाएंगे, नहीं चाले जाएंगे। अच्छा जो डॉक्टरी आई है, मतलब कि जो डॉक्टरी रिपोर्ट्स आई है, उसमें हालांकि आप लोग कह रहे हैं कि उसमें इस तरीके घटनाक्रम हुआ है, लेकिन पुलिस प्रशासन की ओर से कहना ये है कि उन्होंने सुसाइड किया है और जहर का सेवन किया, इस तरह की चर्चाएँ है। तो भाई साहब जो सुसाइड है ना, वो स्कूल से ही जो आदमी इनके जो टीचर हैं ना, उन्होंने ही लिख के दिए हैं। उन्होंने अपना मैच करवाया है, राइटिंग की है, ठीक है, और कुछ भी नहीं है ना। आप एक बात बताओ, सुसाइड करने वाला पहले जहर खाएगा, फिर गला काटेगा, आँख निकालेगा, वो कर लेगा। वो तो ये कह रही कि जानवर वगैरह ने। भाई साहब भिवानी की जो रिपोर्ट है ना, उसमें तेजधार हथियार से काटा गया गला दिखा रखा है। अभी पोस्टमार्टम रिपोर्ट कितनी हो चुकी है? 2 ही है ना अभी 2 हुई हैं। और जो रोहतक वाले जो डॉक्टर ने जो बयान दिए थे ना, वो तो एक बच्चों का डॉक्टर है। उसको तो ये पता नहीं रिपोर्ट के बारे में, रिपोर्ट होता क्या है। वो भी किसी के उसी का आदमी का है, कोई दबाव में देके उससे बयान करवा दिया। हो सकता है उसको कुछ पैसे दे के बुलवा दिया हो। अच्छा लगभग आप बता रहे हैं कि 8 से 9 दिन आप लोगों को ऐसे ही हो गए यहाँ पर, आप जो है मतलब कि न्याय की मांग कर रहे हैं लगातार। तो मतलब कि अभी क्या आपने डिसाइड किया है, क्या आप लोगों की मांग है, चाहते क्या है, किस तरह से इस आपको न्याय मिले? भाई हम तो ये चाहते हैं, हम शांतिपूर्वक हमारी बेटी को मतलब न्याय मिले, और न्याय मिल जाए। जो जिस आदमी ने, जिस व्यक्ति ने हमारी बेटी के साथ जो छेड़खानी की है, जैसी दरिंदगी की है, उसको हमारे सामने एक बार पेश कर दो, भाई ये आदमी है, ये हमने पकड़ लिया, ठीक है, फिर हम अपना ये मान लें कि हमारी बेटी को न्याय मिल गया। तो एक बार दिखा दो बस। आप तो कह रहे हैं कि जो आरोपी है उसको सामने लेकर आना चाहिए, लेकिन प्रशासन तो ये कह रहा है कि वो जानवरों से उन्होंने वो बॉडी को खाया है, उस तरह के निशान है, और सुसाइड वो तो अपनी तरफ से वो बता रहा है। भाई प्रशासन नहीं पकड़ना चाहे तो उस जानवर नहीं पकड़ लेगा। उन दौरे कुत्ते बिल्ली सारे हैं पकड़ने के, वो जानवर नहीं पकड़ लेगा। भाई जंगल में घूम की उसको भी पकड़ सकता है। अरे इंसान ही जानवर है भैया, 2 पैरों वाला है, 2 पैरों वाला है जानवर है वो। पुलिस गुमराह कर रही है।
मतलब कि जब आप स्टार्टिंग में आप इसके थाने में तहरीर देने के लिए यहाँ के लोग गए थे, तब क्या बातचीत हुई थी, पुलिस ने किस तरह का रेस्पॉन्स दिया था? भाई ये देखो, इस बारे में तो जो उनके पिताजी हैं, हम तो दूसरे दिन पहुंचे थे, उसके पिताजी ने जो बयान दिए थे, आप देखते हो चैनल में चल रहा है, जो पिताजी ने जो बयान दिए थे भी मैं रिपोर्ट लिखवाने गया, मेरी कोई सुनवाई नहीं की। उनको ये शब्द भी कहा गया तुम्हारी बेटी भाग गई होगी, आ जाएगी 2-4 दिन में, मैरिज करके आ जाएगी। आप ये देखो, आप किसी की बेटी को आप एक बार बेटी के बारे में कोई शब्द गैर शब्द बोल के देखो, लड़ाई नहीं होती, और पुलिस वाले ने बोल दिया ये। लेकिन अगर बात करें हरियाणा में भी और केंद्र में भी जो है भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की सरकार है, बीजेपी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के तमाम तरीके के नारे देती है और कहती है कि जो है बेटियां सुरक्षित है भारतीय जनता पार्टी की सरकार में। भाई बेटी बचाओ बेटी खाओ, पढ़ाओ नहीं खाओ। आज हमारी बेटी खा ली इनने, इनके जो दरिंदे हैं ना, जो पकड़ नहीं पा रहे, वो इन्हीं के आदमी हैं। बेटी बचाओ नहीं बेटी खाओ, आज हमारे दर्द है इस बात का। वो नारा तो इनका फैल हो चुका है भाई साहब, और मांगने का जरिया है आगे आने वाले जो टाइम आएगा ना वोटों का जो मामला, उस टाइम में हमारी जनता अब सतर्क हो चुकी है, पहले वाली बात नहीं है। आगे भी जातिवाद नारा घेर दिया, ये अलग है वो अलग है, अब सब एक हो गए भाई, हम समझदार हो गई। अगली बार जो इलेक्शन होगा उस टाइम तो देखे जाएंगे, लेकिन हमारी बेटी का इलेक्शन से पहले वो फैसला तो अभी चाहिए। बताया जा रहा है कि प्रशासन द्वारा कुछ लोग अभी बता रहे थे कि दबाव बनाया जा रहा है लगातार डेड बॉडी को लेकर भी, और भी बहुत सारी चीज़ें इस तरीके सामने आ रही है, क्या ऐसा है कुछ? हाँ ऐसा है, कमेटी को दबाया गया, कमेटी में उसके दादाजी बुलाए गए, दादाजी को कमेटी वाले बोलो जी आप इसका तो दाह संस्कार करवा ले अपने सांस्कृतिक प्रोग्राम से, देसी भाषा से। भाई चलो ठीक है। बाहर निकलते उनके दादाजी ने ये बताया कि मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मैं तो अगर मेरा भाईचारा कहेगा तो ही ये बात मान्य है। भाईचारा ने मंजूर है ही नहीं। कमेटी के 5 आदमी थे उस दिन के, वो कमेटी वाले है ही नहीं, कहाँ हैं? हो सकता है वो भी अरेस्ट कर ली हूँ, 10-12 पत्रकार साथी हैं वो भी अरेस्ट हैं, वो भी गायब हैं। बताओ वो कहाँ गए? अरे उन्हें क्या हमारी बेटी थोड़ी छेड़ी थी, उन्हें क्यों उठाओ थे? वो तो हमारे दौरे थे। मतलब कि पत्रकार भी गायब है, आप पत्रकार भी गायब हैं और कमेटी के लोग भी गायब हैं। यहाँ ही नहीं हमारे कमेटी के आदमी। बताओ, ये प्रशासन अपनी मर्जी कर रहा है, सरकार का दबाव बन रहा है। नहीं, इतने सारे लोग यहाँ पे मौजूद है, फिर भी मतलब किस तरह की चीज़ें हो रही है, ये लोग इकट्ठे हो रहे हैं यहाँ पर, और भी कई स्टेटों से लोग यहाँ पर आए हैं। भाई साहब, जिस आदमी को पता चला है ना, जो अपने आप ने इंडियन बोलता है, जिस आदमी को पता चला है ना वो विदेश में है ना, तो वहाँ से भी आने की कोशिश की है, पहुँचा है बंदा। अब सबकी बेटी एक है भाई। तो मतलब कि आप लोग क्या मीटिंग चल रही है, क्या आगे का निर्णय है, किस तरीके? भाई धरना हमारा ये है, शांतिपूर्वक धरना चलेगा, हमने कोई दिक्कत नहीं है। या सरकार आए और हमारे वो जो दरिंदगी हैं, जो हमारी बेटी के साथ जो हुआ है, उनको पकड़ के ले आए, हमें ये बताए कि ये गुनहगार हैं। अच्छा, मतलब कि जिस तरीके अभी आपने कॉलेज पे तमाम तरह के आरोप लगाए हैं, मतलब कि ये पहले भी इस तरह की कोई मामला निकल के सामने आया या पहले ही कॉलेज से इस तरह की पहली घटना? भाई साहब ऐसा है, पहले का जो कुछ निकला होगा तो हम जज्जर डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। वो तो आप इस एरिया के जो आदमी हैं वो पूछिए, यहाँ जो कह रहे थे, हम तो उनके बातों की उसे कह रहे हैं। लेकिन जो अभी जो ये हुआ ना, ये कॉलेज की फुटेज वगैरह सारी डिटेल देख रहे हैं, ये तो क्लियर है, ये तो आम आदमी भी जान सकता है। बाबूजी क्या नाम है आपका? राजकुमार। क्या ऐसी क्या वजह होगी, लगभग इतना लंबा समय हो गया, क्यों उस केस की गुत्थी अब तक जो है निकल करके सामने नहीं आ पाई, सुलझ नहीं पाई, क्या वजह मानते हैं? नहीं, हम तो आज ही आए, झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट से हैं, राजस्थान से। राजस्थान से आए? हाँ, पूरा पता नहीं। प्रशासन की गलती है इसके अंदर। अच्छा, प्रशासन की वजह से इतने दिन से आज मान लो जो व्यक्ति है कोई भी है, उसकी ऑप्शन रख रखे है, उसको मान लो प्रशासन को मुद्दा उठाना चाहिए पहले। लेकिन प्रशासन ने तो हाथ झाड़ लिया ना कि उसने सुसाइड किया है, इस तरह की बात बोल। जैसे कौन बोल रहा है सुसाइड किया? प्रशासन ही बोल रहे हैं। तो प्रशासन की गलती ना, उनको तो पैसा मिल रहा है, बोलेंगे वो तो। मैन बात ये ना। भैया आप भी आए हो, कहाँ से आए हो आप? मैं तो बामड़ा था जी, बामड़ा से। अच्छा, मतलब कि क्या लग रहा है, क्या ऐसी वजह होगी, मतलब कि इतने सारे दिन हो गए और अब तक जो है इस मामले को जो है पुलिस खोल नहीं पा रही, या क्या ऐसी वजह आपको नज़र आ रही है? ना ये 3-4 दिन हो गया हमने भी आया ना, वो खासी कार्रवाई कौन हो रही, जो होनी चाहिए वह कार्रवाई हो कौन रही है। क्या कमी आपको नज़र आ रही है कि क्या कमी है प्रशासन की तरफ से, क्या है? जबकि बताया जा रहा है जो यहाँ के सूबे के मुख्यमंत्री हैं सीएम, उन्होंने जो यहाँ के आला अधिकारी थे उनका भी जो है यहाँ से जो है ट्रांसफ़र कर दिया है। प्रशासन तक कोई बात लको भाई साहब, प्रशासन तक कोई बात लको को नहीं, प्रशासन ने तो पता ही है कौन है कौन नहीं है, लेकिन बात नू उजागर कौन कर रहे, नू स्पष्ट नू कौन काट के लिया लाग रहे भाई यो रहा चोर भाई पकड़ लिया ले, नू बात ने
घुमान फरान लाग रहे हैं, स्पष्ट बात नहीं कर रहे। और स्पष्ट बात तो होएगी, डैनी लक्ष्मण में इतनी पब्लिक आई हुई है, डैनी लक्ष्मण में इतनी पब्लिक आई हुई है, स्पष्ट बात तो होगी भाई। ये तो सबका भाई सहयोग है। और वह बहुत दूर दूर तक बंदे आ रहे हैं। 2 दिन हो गए नेट की सुविधा को, कोई बात को नहीं भाई, ज़्यादा उधर दंगा प्रसाद ना हुआ, उस बात पर हम संतुष्ट हुआ, कोई बात नहीं। लेकिन फिर भी कोई भाई प्रशासन का बंदा यहाँ आए। लेकिन आप लोगों के जिस तरह के आरोप है, और एक तरफ सरकार कहती है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तमाम तरह के जो है नारे दिए जाते हैं। बेटियां तो मरवाण ला रहे, बचाओ गढ़ है, ये तो गलत भाई सरकार नारा देख, मैं बताऊँगा, नारा तो ठीक है, यो बेटी बचाओ और पढ़ाओ, और वो ठीक भी है भाई, जो जिराड़ा पा कराएंगे। लेकिन भाई गुड़िया के साथ तो बहुत गलत काम कर रखे हैं। जो सुरक्षा चाहिए थी बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। जो सुरक्षा चाहिए बहन बेटियों को सुरक्षा नहीं दे पा रही सरकार। बेटी पढ़ाओ के नारे से ना तो बेटी पढ़ेगी ना लिखेगी, और ऐसी दरिंदगी होती रहेगी। आज नहीं, ये पहला केस तो है नहीं कि पहला हुआ है, इससे पहले भी हुआ, पीछे कोलकाता का केस हुआ था, उससे पहले दिल्ली का भी हुआ था, अब पिछले साल राजगढ़ में भी हुआ था केस। बेटियों के आज तक कोई सुरक्षा, कोई पॉलिसी ऐसे कोई आई नहीं जिससे सुरक्षा मिल सके बहन बेटियों को। तो अब क्या है, क्या मांगे, किस तरह से आप लोगों को जो है इसमें न्याय की उम्मीद करें? है जी, इनकाउंटर और डायरेक्ट सीधा, जैसा इन्होंने किया कुछ नहीं है, और कोई इनकाउंटर वैसे ओनली बात कम नहीं है। जैसे दरिंदगी उन्होंने की है, उससे भी बुरा होना चाहिए उनके साथ, तभी उनको पता चलेगा बहन बेटियों के साथ बुरा करने का नतीजा क्या होता है। आज सरकार इसको केस को घुमाने में लगी हुई है, सुसाइड बता रही है। सरकार क्यों घुमाएगी? सरकार की ऐसी क्या इसके पीछे वो है कि सरकार केस को घुमाएगी या प्रशासन छुपाएगा? पता नहीं, किसी ऐसे बंदों का हाथ हो जिनकी मंशा हो केस को दबाने की। सरकार गरीब का तो साथ देगी नहीं, और ये दिख ही रहा है, गरीब का साथ नहीं दे पा रही सरकार। भाई साहब 3-4 दिन हो गई, थोड़ी सर्वे मैंने भी करी है, अड़ घूम फिर के लड़की में जिस तरह कोई कमी भाई, गाँव वाले हैं, हम गए भी हाँ, घर ने भी गए हाँ, और भी बातचीत करी हैं। कल मैडम स्कूल, सरकारी स्कूल है ये, शायद तो छोटा है हो, पर वो मैडम थी, थोड़ा हम भी बैठ के, मैं मैडम इजाज़त हो तो 5-10 मिनट बैठ जाए, बैठ जाओ। उन्होंने भाई बहुत गलत होया, लड़की 5वीं क्लास तक तो यहाँ पढ़ी है, गांव में स्कूल है, फिर कॉलेज में सांस साइड तक उन्होंने भाई कोई अच्छी पढ़ाई भी कर रखी है, उसका 88% तक कितने नंबर भी आ रहे हैं। फिर वह कॉलेज में गई है, कॉलेज में तो भाई साहब वह वापसी बेरानू का जानदी की तो वीडियो ही पापा तो देख, आरांदी की वीडियो मतलब कि अगर जाते हुए की वीडियो है और आते हुए की वीडियो नहीं है, तो सीसीटीवी वगैरह फुटेज भी तो वहाँ कहीं लगे होंगे, कैमरे भी लगे होंगे कहीं। बेरानू का 30 तारीख तक भाई कोई प्रोग्राम था, फंक्शन था, के बता सका ही पापा तो हाड़े की तो आपा बता दिया। 30 तारीख ननू का कैमरे भाई बंद कर दिए थे। अगर गायब हुई है और गायब होने के बाद में डेड बॉडी मिल रही है, तो कहा क्या उस बीच में ऐसा क्या कुछ हुआ उस चीज़ की तो जो है भाई साहब 2 दिन पाछा पाई, मान ले 13 पाई है, खेतों में बड़े लो दो सिंगाणी के पास है, तो भाई भिवानी जिस तरह पोस्टमार्टम करवा भाई तेजदार हथियार तो उसकी गला कट्या का, रोहतक करवा तो रोहतक का कोई जहरीला पदार्थ खा लिया, कोई नहीं जहरीला खा लिया भाई, खा भी ले कोई वह बात को नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए, आप 2 जगह मेडिकल हुआ और दोनों जगह मेडिकलों की अलग अलग रिपोर्ट आ रही है, क्या मतलब है इस चीज़ का? भाई क्या बताऊँ, ये तो प्रशासन का काम है, ये तो प्रशासन का काम है भाई। ये देखो इनकी डाल बात नहीं है, क्या कर रहे हैं, क्यों कर घुमा रहे हैं। बिलीव किस पे करे भाई भी लोग तो नू है सरकार पर करा पात भाई, बना तो सरकार तो बने रही है, अब दूसरा जाए किसी ने। मेडिकल जांच अगर हो रही है और जांच में अलग अलग तरीके से 2 रिपोर्टें सामने आ रही है, हालांकि अब तीसरी के लिए भेज दिया है ना, तीसरे के लिए दिल्ली भेज रखी। तो ऐसे कैसे हो सकता है कि मतलब कि अलग अलग तरह की रिपोर्ट निकल करके सामने आए? भाई उस तभी देख बेशक दिल्ली के चाहे और कलकत्ता भेज दो, हम तो आपकी देख समझो है, हम तुम्हारी समझ बताओ है। तो और भी ये बाबूजी आप कहाँ से पहुँचे हैं? राजस्थान से, राजगढ़ से। अच्छा, राजगढ़ से पहुँचे हैं। क्या आप लोगों की मांग है, किस तरह के आप न्याय की मांग कर रहे हैं? क्या जी मनीषा को संतोषजनक वो मिलना चाहिए न्याय। और कल यहाँ परसों से सुन रहे कि 10 पत्रकार को उठा लिया गया, बता रहे हैं कर्मू पत्रकार था, यहाँ के उनके माँ बाप से मिला था, तो उन्होंने कुछ पूछा हुआ आपकी क्या चाहते हो आप क्या नहीं, तो उनको पत्रकार को उठा लिया गया। तो इससे यही साबित होता था कि सरकार उनके ऊपर दबाव बना रही है और सरकार दूर हट रही है, मतलब निष्पक्ष जाँच नहीं दे रही है, तो अच्छा खासा दबाव बनाया जा रहा है सरकार के द्वारा। ऐसी वजह क्या है कि मतलब किसी केस नहीं खुल पा रहा और आप लगातार सरकार पे आरोप लगा रहे हैं? ऐसी क्या मंशा है या ऐसी क्या ताकतें हैं जो ये घटनाक्रम इस केस की जो गुत्थी नहीं सुलझ पा रही? वो तो साफ नज़र आ रहा है कि कोई बड़ा आदमी है सरकार में जो इन पर दबाव बना रहा है, और जो चीज़ मैन है वो आगे नहीं लेके आ रहे हैं। जो कॉलेज से जिसने भी ये कांड हुआ था, कॉलेज से किसी को उठाया जाए और उनको
उनसे पूछा जाए निष्पक्ष, क्योंकि वहाँ से कोई किसी को उठा नहीं रहे हैं और किसी जांच नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहीं से ये सब कड़ी जुड़ रही हैं। अगर वहाँ से उठा लेंगे, वहाँ से निष्पक्ष जांच लेंगे तो वहाँ से पता चल जाएगा क्लियर। वो CCTV फुटेज चेक करके और वहाँ से आदमियों को उठा के वहाँ पे उनको दंड दे के उनको तभी मालूम हो सकता है, और सब कड़ी वहीं से जुड़ी हुई है। तो आप देख सकते हैं मैं फ़िलहाल जो मनीषा का गांव है उस गांव में मैं मौजूद हूं, और यहां पर आप देख सकते हैं हज़ारों की संख्या में दूर दराज से लोग आए हुए हैं। कोई राजस्थान से आया हुआ है, कोई हरियाणा से आया हुआ है। लगातार जो है यहां पर लोगों का आना जाना लगा हुआ है, और आज लगभग जो है 9 दिन हो गए हैं। 9 दिन के अंदर जो है पुलिस भी इस चीज़ की जो एक मामला है कैसे इसकी गुत्थी अब तक जो है इस मामले की नहीं सुलझा पाई है। और लगातार जिस तरह के यहाँ पर जो है लोगों से बातचीत की, उन्होंने तमाम तरह के आरोप लगाए, उसमें भी कहीं ना कहीं बड़ा मामला संदिग्ध नज़र आता है कि आखिर ऐसा क्या मामला है। और सरकार के ऊपर भी अगर जिस तरह से लोग कह रहे हैं कि अगर 9 दिन से अधिक हो गई तो अब इस केस की अब तक गुत्थी क्यों नहीं सुलझ पाई है। कैमरा पर्सन देव के साथ मोहन दैनिक उत्तराखंड उत्तर प्रदेश हरियाणा।